डियर स्टूडेंट, आप सभी ने देखा है लेमन, है ना, सोप भी देखा हुआ है, और आपको ये भी पता चल चुका होगा यदि आपने एसिड और बेस का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा मेरे डिटेल वीडियो में, तो आपको ये भी पता चल चुका होगा कि एसिड क्या है, लेमन है, और सोप क्या है, बेस होता है। ठीक है ना, क्यों होता है, कई सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, और सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि चलो ठीक है कि आपका जो एसिड है वो सार टेस्ट का होता है और बेस जो होता है बिटर टेस्ट का होता है, लेकिन क्या हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और टेस्ट करके आप पता करें कि ये खट्टा है या कड़वा है, तो ये चीज़ आसान नहीं है एसिड और बेस में अपने को पता करना। तो उसके लिए फिर क्या चीज़ आई, उसके लिए आई क्या, इंडिकेटर। इंडिकेटर बाय चेंजिंग कलर। ठीक है, यदि एसिड है सोल्यूशन या एसिड कोई भी कंपाउंड है, कुछ भी चीज़ है जो एसिड है, तो उसमें क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अपना कलर देगा, और बेस होगा तो एक डिफरेंट कलर देगा। तो उसके लिए आए क्या, इंडिकेटर बच्चों। और इंडिकेटर टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें आएगा ये। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिकेटर होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा इंडिकेटर एसिड में क्या कलर देगा और बेस में क्या कलर देगा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर। स्टार्ट करते हैं किससे, इंडिकेटर टॉपिक से। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंडिकेटर। तो देखिए लिखा है, एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। मतलब सिंपली मैंने अभी आपको पहले बताया क्या, कि हर जगह टेस्ट करना आसान नहीं है, और टेस्ट करके आप पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पता कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग कलर। यदि हम कुछ इंडिकेटर को यूज करेंगे और वो इंडिकेटर क्या करेंगे, उन डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट कलर देंगे, तो हम पता कर पाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है कि क्या है, न्यूट्रल है, कैसा सोल्यूशन है आपका। तो यहाँ पे यही लिखा है, इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज व्हाट, बाय चेंज कलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बच्चों, 3 तरीके का इंडिकेटर होता है। पहला इंडिकेटर जो है दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे, जो नेचुरली मिल रहे हैं। ठीक है ना, अभी उसके बारे में जानेंगे कौन कौन से नेचुरली मिल रहे हैं। दूसरा है सिंथेटिक, जिनको लैब में प्रिपेयर किया गया है और इनका भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। और तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कहीं ना कहीं स्मेल वाली बात है। यहाँ पे स्मेल, स्पेशली स्मेल से आप पता कर पाओगे। मतलब यहाँ तो आप जो देख रहे हो बाय चेंजिंग कलर, लेकिन इस जगह पे क्या होगा कि आपको एक स्मेल समझ में आएगी, और उस स्मेल से आप पता कर पाओगे कि यार ये तो एसिड है या बेस है। तो आज हम ये तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे इंडिकेटर में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, नेचुरल इंडिकेटर से। नेचुरल सिंपल सी बातें कहाँ मिलते हैं, जो फाउंड इन नेचर, ठीक है ना, नेचुरली मिलते हैं। और नेचुरली यदि मिल रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, एक लिटमस है नेचुरल इंडिकेटर जो बहुत ही फेमस है, लिटमस पेपर के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है नेचुरल, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया इज आर नेचुरल इंडिकेटर, एंड टर्मरिक। तो प्यारे बच्चों ये चारों के नाम अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए, ये चारों के चारों क्या हैं, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड टर्मरिक, ये चारों हमारे इसमें आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब नेचुरल जो इंडिकेटर हैं इनमें हम देखेंगे कि ये करते क्या है स्पेशली। तो देखो ये ब्लू लिटमस पेपर यदि देखा जाए तो लिटमस पेपर आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। रेड लिटमस इन एसिड सोल्यूशन है, यदि हम एसिड सोल्यूशन है तो नेचुरल इंडिकेटर की यदि हम बात करेंगे जो कि ब्लू की बात करें, जैसे ब्लू वाला लिटमस पेपर आपने ले लिया। अब ये ब्लू लिटमस पेपर जो दिख रहा है आपको, यदि आप एसिड में लेकर जाओगे तो किस कलर का हो जाएगा, ये रेड कलर का। तो बच्चों देखो आपको ना एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, रेड मतलब डेंजर। रेड से क्या समझ में आता है, डेंजर। डेंजर मतलब खतरनाक, है ना, खतरनाक। तो कहीं भी देखो कोई चीज डेंजर होता है तो वहां रेड साइन देता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एसिड सोल्यूशन होगा तो रेड कलर का हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड कलर का होने का मतलब है कि ब्लू लिटमस को डालोगे आप, है ना। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। तो यहाँ ब्लू लिटमस पेपर की बात की जा रही है कि वो किस कलर का हो जाता है, एसिड में रेड कलर का हो जाता है। फिर डज नॉट चेंज कलर इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में कोई भी कलर नहीं आएगा। मतलब यदि मैंने देखा एक तरफ मैंने एसिड सोल्यूशन डाला बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है, एक तरफ आपने एसिड सोल्यूशन लिया, एक तरफ आपने क्या ले लिया, बेस सोल्यूशन ले लिया। ये एसिड हो गया, ये बेस सोल्यूशन हो गया। यदि आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर यदि आप डालते हो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाला, ये जब ब्लू लिटमस पेपर आप इसमें डालोगे किसमें, एसिड में, और यही ब्लू लिटमस पेपर जब आप डालोगे किसमें, बेस में, दोनों में डालोगे आप। जब आप दोनों में ये डालोगे तो आप क्या देखोगे, किसमें चेंज होगा, सिर्फ चेंज किसमें दिखाई पड़ेगा, आपके एसिड में। एसिड में क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का। जैसे ही ये सोल्यूशन के अंदर गया
ये रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन बेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर जो होते हैं ये एसिड में रेड कलर देंगे, डेंजर, लेकिन बेस में कोई भी कलर नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेंगे। इवन डज नॉट चेंज कलर इन सॉल्ट सोल्यूशन, यदि सॉल्ट सोल्यूशन भी है तो उसमें भी ये कोई भी कलर इसमें नहीं देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्हाट अबाउट रेड लिटमस, जस्ट अपोजिट मान लीजिए। रेड में क्या होगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो जैसे ही एसिड में जाएगा, ठीक है, एसिड में जैसे ही रेड लिटमस जाएगा तो कोई चेंज नहीं देगा। ये चीज जो है यहाँ पे बात करूंगी मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है ब्लू इन बेसिक कलर, लेकिन जब बेसिक में आएगा, इसी बेस मीडियम में आएगा तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का दिखेगा। आपको किस कलर में दिखेगा बच्चों, ये ब्लू कलर में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेड लिटमस का कन्वर्ट होना किसमें, ब्लू में, किसमें, बेस में, लेकिन एसिड में कोई चेंज नहीं देगा। तो आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड कलर, डेंजर साइन रेड कलर देता है, लेकिन बेस में ब्लू लिटमस पेपर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इवन सॉल्ट में भी नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर एसिड में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन बेस में क्या देता है, ब्लू कलर देता है, ये ध्यान दीजिएगा। डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, डज नॉट चेंज कलर इन सॉल्ट सोल्यूशन। लिटमस होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक प्लांट है ये, ठीक है ना, इस प्लांट से मिलता है, इसको लीचेन भी बोलते हैं, इसको लिकेन लाइकेन भी बोलते हैं। उस प्लांट से ये पाया जाता है क्या, लिटमस, नेचुरली मिलता है। तो न्यूट्रल एसिड बेस लिखा हुआ है, न्यूट्रल में कोई भी देखा जाए तो रेड है तो वो रेड कलर में ही रहेगा, ब्लू है तो ब्लू कलर में रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा न्यूट्रल सोल्यूशन में। एसिड की बात की जाए तो एसिड में रेड लिटमस रिमेन्स रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। बेस में क्या होगा, बेस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू रहेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको एक ही लाइन मेन याद रखनी है, ब्लू लिटमस का एसिड पे असर पड़ता है रेड कलर का, और रेड लिटमस का क्या कलर असर करता है, रेड लिटमस देखा जाए तो एसिड में कोई चेंज नहीं देता है, लेकिन ब्लू कलर देता है बेस में। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम देखिए नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस के बाद आता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो कि देखिए बच्चों पर्पल कलर का होता है। यदि आप इसको ऐसे काट के इसको ग्राइंड कर लो तो पूरा का पूरा ये पर्पल कलर का दिखाई पड़ता है अच्छा खासा, लेकिन यदि हम एसिडिक मीडियम में बात करें तो ये रेड कलर देता है, बेसिक मीडियम में बात करें तो क्या देता है, ये ग्रीन कलर देता है। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर में नाम आता है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। देखिए इस तरीके से कलर इसके देखिए बहुत सारा मल्टी कलर दिखाई पड़ रहा होता है, कहीं पिंकिश दिख रहा है, कहीं ब्लूइश दिख रहा है, कहीं लाइट ब्लूइश दिख रहा है। तो कलर कैसा रहेगा, एसिडिक मीडियम में इसका ब्लू रहता है और कलर इन बेसिक मीडियम क्या होता है, पिंक हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया बहुत ही डिफरेंट प्यारा से कलर का ये दिखाई पड़ता है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर के तरीके से यूज करते हैं। सभी के घरों में टर्मरिक यूज होता है, सभी जानते हैं येलो कलर का टर्मरिक पाउडर होता है। तो टर्मरिक जो रियल होता है बच्चों, जिनको आपने देखा होगा गांठ के टाइप में दिखता है, वो उसको पाउडर के फॉर्म में जब लेते हैं बनाते हैं तो रियल वो होता है हमारा टर्मरिक इंडिकेटर। तो वो कलर कैसे देता है, आप देखिए कि यहाँ न्यूट्रल में देखा जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो रहता है। इवन एसिड में यदि हम बात करते हैं तो इवन देखो लिखा है, जब जैसे कि हमारा टर्मरिक को हमने लेमन में डाल दिया तो आपने देखा होगा कैसे कलर हो जाएगा, उसका येलो कलर ही रहेगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में देखो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा मीडियम हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन कलर का वो हो जाता है यदि कोई बेसिक मीडियम है। तो आपने जाना क्या, नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस देखा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट बताया मैंने इसमें, तीसरी चीज क्या बताई अभी आपने देखा, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, एंड चौथा क्या है आपने देखा, सिंपल सी बात है जो हम यूज करते हैं मोस्टली जैसे टर्मरिक जो घरों में भी रहता है। और इसका टेस्ट बहुत मैंने टेस्ट किया भी हुआ है, आप जरूर मेरा शॉर्ट से देखिएगा कि टर्मरिक पे ही मैंने टेस्ट लगाया है, एसिड और बेस का टर्मरिक क्या क्या कलर देता है वो भी आपको समझ में उसमें आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सिंथेटिक। देखो सिंथेटिक जो होते हैं जिनको सिंथेसाइज किया जाता है, जिनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं। तो यहाँ लिखा है इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड एंड क्रिएटेड बाय केमिकल प्रोसेस। जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। और मेनली जो नाम बहुत ज्यादा फेमस है उनमें से दो नाम है, एक है क्या, मिथाइल ऑरेंज बच्चों, ठीक है, और दूसरा नाम आएगा क्या, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का,
जो यहाँ पे लास्ट में दिया है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, ये दो नाम आपको ध्यान रखने, दैट इज अ सिंथेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट उन्होंने सीधे स्टार्ट कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है क्या पहला नाम है, एक नाम है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर और एक क्या है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। बच्चों मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये दोनों इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर है जिनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या ये होते हैं, ये क्या कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये देखने में ऑरेंज कलर के ही होते हैं, ठीक है ना। इट टर्न डार्क रेड ऑरेंज इन एन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे रेड ऑरेंज टाइप का दिखाई पड़ेगा आपको किसमें, एसिडिक सोल्यूशन में। और यदि हम बात करते हैं बेसिक सोल्यूशन में तो इस तरीके से आपको येलोइश फॉर्म में या थोड़ा बहुत ऑरेंज दिखता है, लेकिन मोस्टली येलोइश फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि येलो कलर में दिखाई पड़ता है किसमें, ये बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में। तो यहाँ देखिए मिथाइल ऑरेंज का दिखाई भी पड़ रहा है कि देखिए न्यूट्रल में येलो कलर है, बेस में भी क्या है आपका येलो कलर है, और यहाँ पे देखिए कैसे दिखाई पड़ा है, रेड ऑरेंज कलर जो दिखाई पड़ा है, अलग से ही अपने को कलर समझ में आ जाता है, जो इसमें भी आपको दिखाई पड़ा है रेड ऑरेंज कलर। अब मिथाइल ऑरेंज का इधर भी दिखाया गया है, रेड ऑरेंज येलो येलो रेड ऑरेंज दिखाई पड़ा है। दिस इज बेस मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, देयर इज नो चेंज इन कलर। अब बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की, इट इज कलरलेस, पूरा पानी के तरीके से दिखाई पड़ता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है बच्चों ये। और ये क्या करता है, यदि हम बेसिक मीडियम में डालोगे तो पिंक कलर देगा। इस पे भी मैंने टेस्ट लगाया हुआ है, आप इसका टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या ये पिंक कलर देता है, और ये पिंक कलर देता है किसमें, सिंपल सी बात है, जैसे ही आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे। लेकिन एसिड में ये कोई कलर नहीं देता, एसिड में वैसा का वैसा वाटर के तरीके से दिखाई पड़ेगा, तो आप समझ जाओगे क्या है ये, कि ये अपना एसिडिक सोल्यूशन है। इवन देयर इज नो चेंज इन न्यूट्रल और सॉल्ट, उसमें भी कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ते हैं अपने को। जैसे यहाँ दिख रहा है न्यूट्रल में देखिए कोई चेंज नहीं है, एसिड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा ये पिंक कलर देता है। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। इसके ऊपर भी शॉर्ट्स बनाया हुआ है बच्चों, जरूर ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए एसिड में कोई कलर नहीं दिख रहा और बेस में पिंक कलर आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बहुत पर्पल भी आप बोल सकते हो, वैसे पिंक कलर देता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में देखिए यहाँ नाम दिख रहा है आपको, इंडिकेटर में दो नाम है, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फ्थालीन कोई कलर नहीं देता, बेसिक में ये पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड कलर देता है, और बेसिक में कौन सा कलर देता है, येलोइश कलर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसके ऊपर टेस्ट भी लगाया हुआ है, आप वो टेस्ट भी जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स में। नाउ थर्ड बात करते हैं कि इंडिकेटर जान लिया नेचुरल बी, इंडिकेटर डाल दिया, जान लिया हमने कौन सा, सिंथेटिक बी। अब है बात क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। भाई ये जो इंडिकेटर है ना, इसमें सिर्फ स्मेल का रोल है, स्मेल चेंज हो जाती है। एसिडिक मीडियम में कोई एक पर्टिकुलर कुछ स्मेल आती है तो हम बोलते हैं अरे यार ये वाला इंडिकेटर है, ओके ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, इसमें ऐसी स्मेल आ रही है। तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सिर्फ स्मेल से पता कर पाते हैं, स्मेल चेंज हो जाती है। तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और मेनली इंडिकेटर में नाम किसका है, अनियन का है, वनीला एसेंस का है और क्लोव ऑयल का है। ये तीन जो है वो क्या है, हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। इसको आप एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे तो कुछ कलर समझ में आएगा, इस तरीके से इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए अनियन दिख रहा है, अनियन जो है हमारा वनीला और क्लोव। अब ये जो अनियन है, यदि हम बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इसकी कैसी है, एसिडिक में मतलब जो स्मेल अनियन की होती है वैसे ही स्मेल अपने को पता चलेगी। लेकिन हम बात करेंगे बेसिक में, तो बेसिक में कोई भी स्मेल नहीं आएगी, अनियन की जो खुद की स्मेल है वो भी नहीं होने वाली। मतलब कि ये जो बताएगा ये अनियन की स्मेल को बताएगा, एसिडिक मीडियम, लेकिन बेसिक नहीं बताएगा, कोई स्मेल ही नहीं आएगी। वनीला एसेंस की बात करें तो सेम वाली कंडीशन है, इसमें भी वनीला का ही स्मेल आएगा एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेस में देयर इज नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आने वाली है। क्लोव ऑयल की बात करें तो सेम वही वाली बात है कि देखा जाए तो रिटेन्स स्मेल वैसे की वैसे रहेगी, और यहाँ पे भी क्या है, लॉसेस स्मेल, स्मेल गायब हो जाएगी। मतलब मोस्टली एसिडिक में सेम दिख रहा है, लेकिन बेसिस में वहां पे स्मेल आपकी नहीं दिख रही है या थोड़ी बहुत कम हो गई है। तो दीज आर व्हाट हमारे कहलाएंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है व्हाट इज इंडिकेटर।
इंडिकेटर का रोल होता है एसिड और बेस को फाइंड आउट करने में, और ये होते हैं क्या, बाय चेंजिंग कलर हमें पता चल पाता है कि यह एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो अब नींबू हो या कोई भी एसिडिक सोल्यूशन हो आपके सामने, या सोप हो या कोई भी सोल्यूशन आपके सामने हो, आपको ना टेस्ट करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। आप बाय दीज इंडिकेटर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें कौन सा एसिडिक है और कौन सा क्या है, बेस है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।